हेलो गाइस, वेलकम टू ईजी गवर्नमेंट जॉब्स में आपका स्वागत है। तो गाइस, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि इंडियन नेवी के द्वारा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और उसको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइस, आइए हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल में स्टडी करते हैं और इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो गाइस, ये जो नोटिफिकेशन है ये इंडियन नेवी के द्वारा जारी किया गया है। आप इसे देख सकते हैं कि ये देखिए, द इंडियन नेवी के द्वारा इसे जारी किया गया है और ये अक्टूबर 21 के बैच के लिए जारी किया गया है। मैट्रिक रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन इसमें बताई गई हैं और जो वैकेंसीज़ हैं वो 350 वैकेंसीज ऑफ MR। ये देखिए गाइस, ये 350 वैकेंसीज यहाँ पर बताई गई हैं। और अनमैरिड मेल, जो अनमैरिड में मेल हैं वही इसे अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल या मैरिड मेल होते हैं वो इसे एलिजिबल नहीं होते। तो आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे। गाइस, एक बात और यहाँ पर बताई गई है कि 350 वैकेंसीज के लिए 1750 कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड फिजिकल फिटनेस। यानी कि 1750 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए और फिजिकल फिटनेस के लिए। गैस, इंडियन नेवी का ये रूल होता है खास करके कि जितनी वैकेंसीज हैं उसका 5 टाइम्स जो कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल लेटर दिया जाता है एग्जामिनेशन के लिए भी और फिजिकल टेस्ट के लिए भी। ऐसा नहीं होता कि जितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है उतने के उतने ही आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाए जाएंगे। गाइस, ये इंडियन नेवी की अपनी पॉलिसी होती है, तो आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। गाइस, आगे हम बात करते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से और स्कूल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो ये आपको पता लग गया। आगे इन्होंने जॉब जो बताई हैं वो 3 तरह की बताई हैं, आप वो इसे ध्यान में रखिएगा गाइज। एक शेफ़ की जॉब है और स्टेप वार्ड की जॉब है और हाइजीनिस्ट की जॉब है। गाइज, इन तीनों में जो आपको ये पोस्ट हैं 350 वो इन तीनों में बांटी गई हैं। जैसे कि आप ये हाइजीनिस्ट होता है, जैसे कि क्लीन वॉशरूम आपको इसमें दिखाया गया है, मतलब कि जैसे सफाई वाला कह सकते हैं हम एक तरह से। स्टेप वर्ड होता है जैसे फूड सर्वर होता है और मैसेज में जो काम करते हैं उन्हें फूड स्टेप वर्ड कहा जाता है। शेफ़ होते हैं, शेफ़ आपको पता ही है। इसमें एक बात अच्छे से इन्होंने मेंशन की है जैसे कि बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन एंड हैंडलिंग ऑफ मीट प्रोडक्ट्स। तो गैस, इस बात का खास ध्यान रखना है। जैसे हम कई स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ वेजिटेरियन देखते हैं कि हम तो वेजिटेरियन हैं, ऐसा इंडियन नेवी ने नहीं कहा। इसमें बताया गया है कि आपको वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन भी और मीट प्रोडक्ट ये आपको हैंडल करने आने चाहिए, आप इनके यूज टू हों। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है गाइज। हाँ, आगे हम बात करते हैं एज की। एज क्राइटेरिया इसमें क्या रहेगा गाइज, इन्होंने एक चीज़ लिखी है जैसे कि देखो आप, जिनका जन्म 1 अप्रैल 2001 से 30 सितंबर 2004 के बीच में हुआ है। आप इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा गाइज। जिन कैंडिडेट्स का जन्म 1 अप्रैल 2001 से 30 सितंबर 2004 के बीच हुआ है, सिर्फ वो ही कैंडिडेट इसे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। जिनका इनसे पहले, इस डेट से पहले या इस डेट से बाद जिनका जो जन्म हुआ है वो इसे एलिजिबल नहीं होते अप्लाई करने के लिए। तो आपको इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है। आगे इनके पे एंड परक्यूजिट्स बताई गई हैं गाइज। वो जो पे एंड परक्यूजिट्स हैं वो लेवल 3 के जो पे एंड परक्यूजिट्स होते हैं उनके बराबर होते हैं। जैसे कि कुल मिला के इन्होंने बताया 21,700 से लेके 69,100 तक इनका जो है पे शेड्यूल रहता है। ये आप इनके डिटेल होती है, काफ़ी अलग से वैरायटीज़ होती हैं, आप इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। इनका एक जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है वो इंश्योरेंस कवरेज होता है गाइस। ये आप चेक कर सकते हैं। 50 लाख का अगर कोई हैपनिंग हो जाती है तो इनका इंश्योरेंस कवरेज होता है 50 लाख का, इंडियन नेवी का, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया हम आगे जो वो हैं वो देखते हैं। रिटन टेस्ट होगा गाइज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको पता ही है। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है
ठीक है गाइज। और इसमें 2 सेक्शन आते हैं, एक सेक्शन आता है साइंस एंड मैथ का और दूसरा आता है जनरल नॉलेज का। गाइज आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है, इनके लिए अच्छे से तैयारी करनी है। तो इसमें 10th लेवल तक का सिलेबस आता है, ये भी इन्होंने मेंशन किया है। और आप इसका जो सिलेबस है वो आप इनकी साइट इन्होंने बताई है कि यहाँ पर जाके joinindiannavy.gov.in पर यहाँ जाके अच्छे से इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। और जो एग्जामिनेशन का टाइमिंग होता है, जो ड्यूरेशन होती है वो 30 मिनट की होती है। गाइस आपको इस बात का, अपनी स्पीड का खास ध्यान रखना है, जो भी है आप अच्छे से तैयारी करके जाना है। और आपको यहाँ पर गाइस फिजिकल फिटनेस भी इन्होंने रिक्वायर्ड की हुई है। गाइज फिज़िकल फ़िटनेस, हम फिज़िकल फ़िटनेस की बात करते हैं तो इन्होंने साफ साफ बताया है कि 10 मिनट, मैं 1 मिनट हाइलाइटर कर लेता हूँ, आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँगा इसे। गाइज 1.6 किलोमीटर की जो आपकी रनिंग है वो 7 मिनट्स में आपको कंप्लीट करनी है। और 20 स्क्वेट्स यानी कि 20 उठक बैठक और 10 पुशअप। ये देखिए गाइस, ये 10 पुशअप जो है आपको यहाँ पर बताया गया है, आपको ये लगाने हैं, ये इनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान करना है गाइस। मेडिकल स्टैंडर्ड भी इन्होंने जो कंपलसरी किया होता है, जैसे कि मिनिमम हाइट होती है गाइस 150 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। और जो चेस्ट है, चेस्ट एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए गाइज। ये एक्सपेंशन चेस्ट बताई गई है, आपको ये ध्यान रखना है, अच्छे से इनके बारे में जानकारी आपको ले लेनी है, इनकी जो होती है पता कर लेना है। इनकी आई साइड्स भी इन्होंने दे रखी है गाइस, आपकी आंखें की नज़रें जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। टैटूज़ के बारे में इन्होंने एक अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि जो इनर साइड, जैसे कि ये देखो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, इनर फेस ऑफ 4 आर्म्स, यानी कि जो हमारी बाजू की नीचे वाली जो पार्ट होता है, कलाई जिसे हम कहते हैं, उसके इनर फेस पे अंदर की ओर अगर कोई टैटू है तो वो ओनली उसे परमिशन दी गई है। अगर कहीं और आपका टैटू होता है बॉडी पर तो वो एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल होता है गाइज, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये आपका था, आगे हम इसके बारे में स्टडी करते हैं गाइज। इनका जो टर्म पीरियड होता है वो 15 ईयर्स का टर्म पीरियड होता है गाइज, इस चीज़ का इन्होंने मेंशन किया होता है। इनिशियली 15 ईयर्स का होता है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, ये इनके होता है। तो इसके बारे में और जानकारी देते हैं। हाउ टू अप्लाई गाइज, आपको ये एक डेट ध्यान में रखनी है, 19 जुलाई से 23 जुलाई तक जो इनका पोर्टल है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए खुला रहता है। तो आपको यहाँ पर 19 से 23 तारीख के बीच में अप्लाई कर लेना है, ऑनलाइन अप्लाई होगा। और इन्होंने साइट दे रखी है www.joinindiannavy.gov.in पे, इस साइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस इसमें आपको एक ईमेल चाहिए, ईमेल पे जाके आप मतलब ईमेल के थ्रू आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और इन्होंने कहा है कि ऑल ओरिजिनल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आर स्कैन इन ओरिजिनली एंड अपलोडेड। जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे किसी भी तरह का, चाहे वो एनसीसी का हो या फिर आपका जैसे रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है, डोमिसाइल होता है, आपकी फ़ोटो होती है, सिग्नेचर होते हैं, वो ओरिजिनली आपको स्कैन करने हैं। डीएमसीज होती हैं, ओरिजिनली स्कैन करके अपलोड करने हैं। और जो आपकी फ़ोटो है, फ़ोटोग्राफ है, वो आपको ब्लू बैकग्राउंड जैसे हम बैकग्राउंड लेते हैं फ़ोटो में, पिक में, पासपोर्ट साइज़ में, आपको वो ब्लू बैकग्राउंड में आपको खिंचवा के अप्लाई करवानी है गाइज़। और इनकी फ़ीस का बताया गया है कि 60 फिक्स्ड फ़ीस है, 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी, 60 रुपये प्लस जीएसटी फ़ीस इनकी लगती है, आपको वो ध्यान में देख लेना है गाइज़। और ये बताए कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होता गाइज़। और जैसे कि आपको किसी भी तरह का जो है डिसऑर्डर मेंटेन नहीं करना एग्जामिनेशन के प्रेमिसेस के बाहर जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा, इस तरह की कुछ इन्होंने बोर्ड दे रखी हैं, वो आप पढ़ लीजिए गाइज। तो ये सारी हैं आपकी, तो आप इसे देख सकते हैं, ये आपका नोटिफिकेशन है और ये हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी आपको मिल जाएगा। आप इसे और डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो गाइज आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।